Hello students, as you know, we had started chapter circle or in previous video lectures we had completed up to exercise 10.4 and we had also seen theorem 10.8. Got it? तो मैंने आपको बोला था कि वो theorem का हम यहाँ पे बहुत ही यूज करने वाले हैं exercise 10.5 में. तो आज आपको पता चल जाएगा कि वो theorem कहाँ पे यूज होगा. ठीक है? Now we will see student पहले some important notes. ठीक है, some important जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे कि जिसका हम आगे क्वेश्चंस में यूज करते हैं. इक्वल कॉर्ड्स मेक congruent arcs and congruent arc make equal chords of a circle. जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल में हमें दो कॉर्ड्स दिए हैं एंड बोथ आर इक्वल AB एंड CD. इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल तो क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स में कॉन्ग्रुएंट आर्क, इससे जो आर्क बनेगा ये आर्क बनेगा माइनर आर्क, ये AB का माइनर आर्क एंड CD का माइनर आर्क क्या होगा, सेम होगा. वैसे ही अगर हम मेजर आर्क की बात करें तो AB का मेजर आर्क एंड CD का मेजर आर्क क्या होगा, सेम होगा. When two chords are equal, then their corresponding arcs are also equal. और उसका वाइस वर्सा, अगर आर्क इक्वल है एंड कॉन्ग्रुएंट आर्क मेक इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. अगर हमें आर्क इक्वल दिए हैं, ठीक है, AB एंड CD टू इक्वल आर्क्स हैं, जो उससे कॉर्ड बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आगे क्वेश्चंस के लिए. नाउ सेकंड पॉइंट, if two chords of a circle are equal then they subtend equal angle at the center. ठीक है, कैसे, देखो यहां पर ध्यान दो. जैसे कि कोई एक सर्कल है, उसमें हमें दो इक्वल आर्क्स दिए हैं AB एंड CD और उसका एक सेंटर है सर O. ठीक है, तो AOB AOB जितना बनेगा उतना ही क्या बनेगा, COD. ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें ये पॉइंट में बताया हुआ है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर कोई सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल है देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो वो सेंटर पे क्या करेंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे. ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे दिया हो हमें ये कॉर्ड्स, अगर कोई भी साइड दिए हो, ऐसा थोड़ी लेंगे कि ऑपोजिट साइड में, अगर ऐसे भी दिया है AB एंड अनदर वन इज CD, तो यहाँ पे जो सेंटर है सर्कल का O, तो ये जो बनेंगे एंगल वो क्या बनेंगे, इक्वल एंगल्स. ठीक है, तो ये है ये सेकंड स्टेटमेंट. नाउ थर्ड वन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सेगमेंट किसे बोलते हैं अभी आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक कॉर्ड है AB. ठीक है, क्या है, कोई सर्कल की एक कॉर्ड है AB. नाउ AB से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है M, AMB एंड यहाँ पे दूसरा एंगल बन रहा है N, ANB. तो यही एक ही सेगमेंट में आते जो एंगल होते हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल. जैसे कि यहाँ पे ये है 40 का, तो ये भी कितने का होगा, 40 का. ठीक है, तो एक ही सेगमेंट में, क्योंकि ऊपर वाला जो सेगमेंट होता है उसे क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट, और ये जो नीचे वाला सेगमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट. तो एक ही सेगमेंट में कोई दो एंगल्स बनेंगे तो वो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, फिर से और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि ये एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे कॉर्ड CD, तो ये हुआ माइनर सेगमेंट और ये होगा मेजर सेगमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये CB और ये C, यहाँ पे Q. तो अगर ये एंगल है 60 का, तो ये भी कितने का बनेगा, 60 का. बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल्स.
सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अभी कोई भी सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल आपको पता है जिसे बोलते हैं, अगर आर्क सेंटर में से पास आउट होता हो, ठीक है, जैसे कि ये AB है, AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो ये AB क्या करेगा, सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो ये पार्ट क्या होंगे, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऑलवेज राइट एंगल। जैसे कि यहाँ से ऐसे एंगल दिया हो AMB, तो भी ये क्या होगा, राइट एंगल। अगर यहाँ पे एंगल ना देखी, हमें ऐसे भी दिया हो, तो भी ये क्या होगा, AMB राइट एंगल। अगर हमें ऐसा ना देखे, यहाँ पे भी एंगल दिया हो, तो ये भी क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है, तो सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल के कोई भी पार्ट में अगर एंगल बनता है तो वो ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट एंगल। गॉट इट। तो ये चीज और आपको अच्छे से याद रखनी है, ये आप 9th एंड 10th दोनों में इसका यूज करोगे। ठीक है, और आगे की स्टडी में भी आपको ये सब पॉइंट्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान देना। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड cyclic if all the four vertices of it lie on a circle। क्या बोला है यहाँ पे, a quadrilateral is called cyclic। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर 4 वर्टाइसेस है, A B C D। ठीक है, a quadrilateral is called cyclic if all 4 vertices are lie on a circle। ठीक है, तो ये A, ये B, ये C और D, इससे जो बनता है वो क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के ऑल द 4 वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों के चार वर्टाइसेस क्या है, अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं, दैट मींस वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ और एक चीज दी हुई है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये एक अच्छे से आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उनका एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। दैट मींस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है, B प्लस D इज आल्सो 180। तो अगर ऑपोजिट एंगल का एडिशन क्या हो रहा है, 180, और उसके चारों 4 वर्टाइसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ लास्ट पॉइंट, if the sum of a pair of opposite angle of a quadrilateral is 180, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का एडिशन क्या हो रहा है, 180, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फिर से एक बार जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। एक तो ये आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल क्या होंगे, सेम सेगमेंट के एंगल क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। सेकंड, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज क्या होता है, राइट एंगल। थर्ड, कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा अगर उसके चारों 4 वर्टाइसेस किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज क्या होगा, ऑपोजिट एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। गॉट इट स्टूडेंट्स? If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic। अगर ऑपोजिट एंगल का एडिशन क्या हो रहा है, 180 हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 10.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5।
Now see what we have given in question number 1. In the figure, A, B and C are 3 points on a circle. A, B and C are 3 points of a circle with center O. और center क्या है उसका O. Such that angle BOC is equal to 30 and AOB is equal to 60. If D is a point on the circle other than arc ABC, find angle ADC. हमें क्या करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, ADC. तो अगर हम ये फिगर को ऑब्जर्व करें, इफ O is a center, AC is a minor arc, ठीक है, और यहाँ पे जो ABC क्या है, माइनर आर्क है, और ADC जहाँ बन रहा है वो क्या है, मेजर आर्क. तो हमने थ्योरम 10.8 इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि अगर यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनता है उससे ये एंगल क्या होगा, आर्क वाला एंगल हाफ होगा. तो अगर हमें AOC की वैल्यू पता चल जाए, पूरा AOC मिल जाए, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ADC क्या होगा, उसका हाफ. ठीक है, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनता है उससे वो क्या होता है, कोई भी आर्क पे अगर एंगल बन रहा है तो वो क्या होगा, उसका हाफ. तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट, देखिए एंगल AOC, ये जो पूरा एंगल है वो दो एंगल से बन रहा है, AOC दो एंगल से बन रहा है, एक तो AOB एंड अनदर वन इज BOC. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट एंगल AOC इज इक्वल टू AOB प्लस BOC. ठीक है, सो एंगल AOC इज इक्वल टू, AOB की वैल्यू क्या होगी, 60 प्लस BOC की वैल्यू 30. सो एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री. एंगल AOC की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री. एंड इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी कैन इजीली फाइंड मेजर ऑफ एंगल ADC. तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट मेजर ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मेजर ऑफ एंगल AOC. यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम 10.8. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 नाउ ADC हमें फाइंड करना है, तो ADC की जगह पे ADC रखेंगे 1/2. AOC की वैल्यू क्या है, 90. सो 245 सा. सो मेजर ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू 45. क्या मिलेगा, ADC क्या मिलेगा, 45. अगेन पूरा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं. क्या था स्टूडेंट्स, इन द फिगर A, B and C आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O. सेंटर क्या है, O. सच दैट एंगल BOC इज गिवन 30 एंड AOB इज 60. तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, AOC, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट कि AOC दो एंगल से बन रहा है. फर्स्ट इज AOB एंड अनदर वन इज BOC. ठीक है, तो ये कितना होगा, 90 का. ये 90 का बना, तो आपको पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है उससे जो एंगल आर्क पे बनता है वो क्या होता है, ऑलवेज हाफ होता है. दैट मींस अगर ये 90 का है तो ये कितने का होगा, 45 का. सो मेजर ऑफ ADC इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ AOC. AOC कितने का है, 90. तो ADC कितने का हुआ, 45 का. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बोला था स्टूडेंट्स कि अगर आपको रूल्स याद है, ठीक है, पॉइंट्स याद है, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाने वाले हैं. ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2.
अ chord of a circle is equal to the radius of the circle। जो सर्कल की chord है वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके chord ले लेते हैं ए, सर्कल का सेंटर लेते हैं ओ, ठीक है। नाउ find the angle subtended by the chord at a point on minor arc and also at a point on the major arc। हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ये कॉर्ड से माइनर आर्क में जो एंगल बनता है वो, दैट मींस क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया जैसे कि सी, तो एक तो ये एंगल फाइंड करना है हमें, और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे मेजर आर्क पे एंगल डी, दैट मींस ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट्स? AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल से जो माइनर आर्क पे एंड मेजर आर्क पे दो एंगल्स बन रहे हैं, दैट वी हैव टू फाइंड। बट कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, बट हियर वी डोंट हैव एनी ऑफ वैल्यू। तो क्या करेंगे? तो देखिए हमें एक चीज बताई हुई है कि chord of a circle is equal to the radius of a circle। chord किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे here we have given that AO is equal to OB is equal to AB, because chord of a circle is equal to radius of a circle, and you know that कि in triangle OAB क्या होगा? If three sides are equal, ठीक है, if three sides are equal then it is equilateral triangle। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं so triangle AOB is an equilateral triangle। तो इसका मतलब क्या होगा? measure of AOB is equal to 60 डिग्री। ये कितने का होगा? 60 डिग्री का। नाउ अगर ये 60 का मिल गया है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि अभी आगे वाले समय में देखा कि यहाँ पे जो मेजर आर्क में एंगल बनेगा वो सेंटर से कितना होगा? हाँ, दैट मींस अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो हम कैसे लिखेंगे? सो मेजर ऑफ ADB is equal to 1/2 measure of AOB, ठीक है। so 1/2 AOB क्या है? 60, 230 so it is 30 डिग्री। तो ADB कितना मिला हमें? 30 डिग्री का, ठीक है। फिर से समझिए यहाँ तक, फिर लास्ट वाला हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए व्हाट वी हैव गिवन कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द chord ऑफ अ सर्कल। रेडियस एंड chord बोथ आर इक्वल, दैट मींस AO is equal to OB is equal to AB, ठीक है। और if three sides are equal then it is a equilateral triangle, ठीक है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल AOB को equilateral triangle। so triangle AOB is an equilateral triangle, so measure of AOB is equal to 60 degree, ठीक है। अगर equilateral triangle है तो आपको पता है कि हर एक एंगल कितने का होता है? 60 का। और अगर सेंटर पे 60 का एंगल बन रहा है, दैट मींस यहाँ पे जो आर्क पे एंगल बनेगा वो उसका क्या होगा? हाफ होगा, दैट मींस इट इज 30 डिग्री, ठीक है। नाउ सी हमें क्या फाइंड करना है? ACB। ACB हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बट हम इजी वाला रास्ता चुनेंगे। कैसे? तो देखिए ACBD ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ADBC ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसके चारों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं? सर्कल पे। एंड यू नो दैट कि if
all four vertices are lies on a circle then it is a cyclic quadrilateral. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम here ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है, because all four vertices, because क्या है, all four vertices are lies on a circle. ठीक है, और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल ऑफ सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180. दैट मींस क्या होगा, मेजर ऑफ ADB प्लस मेजर ऑफ ACB इज इक्वल टू 180. सो measure of ADB plus measure of ACB is equal to 180. Now ADB क्या है 30 plus measure of ACB we have to find is equal to 180. ACB क्या होगा 150. ठीक है, दैट मींस मेजर ऑफ ACB क्या है 150. ठीक है, तो बहुत ही इजी था. फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते एक बार अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल. पहली लाइन हमने क्या ली थी, हमने कैसे फिगर बनाया था, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल. दैट मींस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB. ठीक है, एंड इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. और इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, दैट मींस ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. सो मेजर ऑफ ADB इज इक्वल टू क्या होगा, ADB क्या होगा 60 का हाफ. दैट मींस 30, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 हमने देखा है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है उससे जो आर्क पे एंगल बनता है वो क्या होगा, हाफ होगा. ठीक है, तो AOB is an equilateral triangle where AOB is equal to 60 and ADB is equal to 30. फिर हमने देखा कि 1, 2, 3 and 4 vertices are lie on a circle. That means it makes a cyclic quadrilateral. अगर चारों चार vertices सर्कल पे लाई करते हैं that means वो क्या बना रहे हैं, cyclic quadrilateral. और इन cyclic quadrilateral addition of opposite angle is 180 degree. So ABCD is a cyclic quadrilateral. So measure of ADB plus measure of ACB is equal to 180. ADB की वैल्यू क्या है 30, ACB is equal to 180. तो measure of ACB is equal to 180 minus 30. measure of ACB is equal to क्या होगा 150. ठीक है, so we got both the answer. तो इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना रखते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो अच्छे से ये जो मैंने आज पॉइंट्स लिखवाए वो लर्न कर लेना ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगे. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.